में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं लीलन के बारे में। लीलन जो होता है वह प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा होता है जो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेशे के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले कौन सा रेशा पढ़े थे? कपास। क्योंकि हमारे रेशों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे खनिज आते हैं, वनस्पतिक आते हैं, जांतव आते हैं। तो ये हमने पहले बताया था। खनिज में हमारे एस्बेस्टस आ जाते हैं, सोना चांदी आ जाते हैं, और जो जांतव होते हैं उसमें हमारे ऊन आ जाते हैं, रेशम आ जाते हैं। और जो वानस्पतिक होता है, वानस्पतिक में कपास। वानस्पतिक में भी हम लोग 3 भागों में बांटा था, पत्ती, तने और बीज के आधार पे। बीज के आधार पे हम लोगों ने कपास को पढ़ा था, कापोक को देखा था। अब हम पत्ते के आधार पे देखेंगे, लीलन को देखेंगे। ठीक है, लीलन क्या होता है? यह जो होता है यह प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा होता है। क्या अगर पूछा जाए लीलन क्या है? लीलन एक प्राकृतिक रेशा है। किसने नंबर पर? वानस्पतिक जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, जो किससे निर्मित है? सेलुलोज से निर्मित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो लीलन होता है किससे निर्मित होता है, और सेलुलोज से निर्मित होता है, और किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। हमने बताया ना, ये तने से प्राप्त होता है। तो उसके बाद से क्या होता है? पूछा जाता है कि जो लीलन होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? उसका वानस्पतिक नाम हो जाता है यूसिटेटेसियम। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? यूसिटेटेसियम जो होता है वानस्पतिक नाम है। किसका वानस्पतिक नाम है? लीलन का। इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका उद्गम कैसे होता है, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो लीलन क्या होता है? यह फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसे पूछा जाता है कि जो लीलन होता है किससे प्राप्त होता है? तो फ्लैक्स नामक जो पौधे होते हैं उनके तने से प्राप्त किया जाता है। लीलन के वस्त्र जो होते हैं सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ होते हैं। अक्सर जब देखा जाता है कि जो हमारे चोट वोट लगने के बाद से पट्टियाँ बांधी जाती हैं वो किसकी होती है? लिनन की होती है, क्योंकि वह बहुत ही मजबूत होती है। आप इसको चाहे जितना खींचेंगे लेकिन वह फटेगा नहीं। तो वह क्या होता है? कॉटन से अधिक मजबूत होता है, अधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, और जो लिनन होता है उसका निर्माण एक क्या होता है? प्राचीन कला है। लिनन का निर्माण एक प्राचीन कला है। पूछा जाएगा किस रेशे का वस्त्र प्राचीन कला के रूप में जाना जाता है? तो लिनन को जाना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाण मिलता है कि 10,000 वर्ष पूर्व से ही पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी इसे मछली फंसाने की बंसी तथा जाल बनाने के रूप में प्रयुक्त किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो ऐतिहासिक साक्ष्यों में इसका प्रमाण मिलता है कि 10,000 वर्ष पूर्व जो है पाषाण युग, जैसे पत्थर का काल था, उसमें स्विस एक लेक के निवासी थे। इसने क्या किया था? लीलन को सबसे पहले किसमें? मछली को फंसाने के लिए एक जाल बुना था, जिसमें प्रयुक्त किया था लीलन के रेशे को। ठीक, और यह क्या होता है? जो लिनन होता है यह शांति एवं पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। कौन मानता है पवित्रता का प्रतीक? तो इसको जो है मिस्र के लोग लिनन के रेशे को पवित्रता के प्रतीक मानते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग वो अपने पूजा घर के पर्दों, चादर, वस्त्र आदि में करते हैं। जैसे कि जो मिस्र के लोग होते हैं ना, वह लिनन को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि अपने पूजा के स्थानों में और अपने पूजा घर के जो दरवाजे होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं? पर्दा लगाते हैं और चादर इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लिनन का वस्त्र पूछा जाए कौन से लोग उसको पवित्रता का, शांति का, वो शांति का जो चिन्ह मांगते थे, तो ये किसका मानते थे? लिनन के कपड़े को। ठीक है, आगे हम देखते हैं लिनन। इसमें देखते हैं मिस्र में जो राजाओं होते हैं, राजाओं को क्या कहा जाता है? फिराओ कहा जाता है। जब वो लोग मर जाते थे, मरने के बाद उनके जो शव होते हैं, जिसे मम्मी बोला जाता है, उसको लिनन के कपड़े में, वस्त्र में लपेट के सुरक्षित रखा जाता था एक संदूक में। तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है।
और वस्त्र को लपेट के सुरक्षित रखा जाता है। मिस्र की प्राचीन समय से ही लिनन की भूमि की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछा जाता है कि लिनन जो होता है उसकी भूमि कौन, उसकी भूमि की संज्ञा, उसकी जन्मभूमि कौन सी है, तो मिस्र है। एक क्वेश्चन बन सकता है, मिस्र को लिनन की जन्मभूमि माना जाता है। यह ठंडक और ताजगी के लिए प्रसिद्ध रेशा है। जो लिनन होता है वो ठंडे और ताजगी के लिए प्रसिद्ध रेशा माना जाता है। श्रम साध्य रेशे के नाम से भी जाना जाता है। इस रेशे को श्रम साध्य रेशे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। लिनन क्या होता है, इसका उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पे रूस में है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो लिनन है इसका प्रथम उत्पादन कौन सा देश में है, विश्व में कौन सा देश है, तो प्रथम उत्पादन में रूस जो होता है प्रथम स्थान पे है। किसमें, विश्व में। ठीक है, गुणवत्ता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर तो आयरलैंड है। अगर पूछा जाए कि इसके लिनन का जो उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे कहाँ पे है, तो विश्व में प्रथम स्थान पे रूस में है, और गुणवत्ता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, आयरलैंड है। और मिस्र, और इसके लिनन की जन्मभूमि किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं लिनन की खेती। ठीक, इसकी जो खेती होती है मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। लिनन की जो खेती की जाती है कितने प्रकार से, मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक बीज प्राप्त करने के लिए, दूसरा रेशे प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन हमारे बनेंगे कि लिनन का जो खेती होता है कितने प्रकार से किया जाता है, किसके किसके लिए किया जाता है, तो यह बीज प्राप्त करने के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, लिनन जो होता है इनके पौधे मुख्यतः दो किस्म के होते हैं। जो इनके पौधे होते हैं ना वो भी मुख्यतः दो किस्म के होते हैं। एक जो होता है हमारे नीले फूल वाले, एक जो होता है सफ़ेद फूल वाले। जो नीले फूल वाले होते हैं वह उत्तम श्रेणी के वस्त्र, उससे जो होते हैं, जो नीले फूल वाले वस्त्र होते हैं उससे क्या होता है, उससे उत्तम किस्म के वस्त्र बनते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाए कौन से फूल वाले वस्त्र जो होते हैं उत्तम श्रेणी के होते हैं, नीले फूल वाले। ठीक है, और सफ़ेद फूल वाला जो लिनन होता है वह निम्न श्रेणी का वस्त्र बनता है। उससे इतना याद रखना। ठीक है, अब इसके जलवायु पूछते हैं, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो समशीतोष्ण, नम एवं आर्द्र वायु की आवश्यकता होती है। देखो हम लोग कपास में पढ़े थे उसमें उष्णकटिबंधीय मतलब चाहिए था, और उतना गर्मी और वर्षा दोनों बराबर मात्रा में चाहिए था। उसके लिए काली मिट्टी ज़रूरी थी। तो इसमें देखते हैं लिनन के लिए कौन सी मिट्टी होती है, तो लिनन के लिए भुरभुरी एवं गहरी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और कपास के लिए कैसी थी, काली मिट्टी थी। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। इसकी जलवायु कैसी होगी, समशीतोष्ण एवं आर्द्र वायु की आवश्यकता होती है। भुरभुरी, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी एवं गहरी होनी चाहिए उपजाऊ भूमि। ठीक है, ये हम देख लिए मिट्टी के बारे में। अब इसके हम देखते हैं लिनन के पानी कैसा होना चाहिए, पानी साफ एवं मृदुल होना चाहिए। ठीक, लिनन का जो पानी होता है कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसकी बुआई कब होती है, तो बुआई अप्रैल मई के माह में की जाती है। कब की जाती है, अप्रैल मई के माह में की जाती है, जैसे अब की जा रही होगी। अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाते हैं, 3 से 4 माह। अगर पूछा जाता है लिनन की खेती कितने माह में तैयार होती है, तो 3-4 माह में तैयार हो जाती है। अगर दिन पूछा जाए तो 90 से 110 दिन में फसल काट लिया जाता है। ठीक है, आपको इतना बस याद करना है कि इसके लिए पानी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए। इसकी बुआई अप्रैल से मई के बीच में होती है और अगस्त में पक जाता है। इसका माह 3 से 4 माह लगता है। दिन अगर पूछा जाता है 90 से, तो 110 दिन में लगता है फसल कट के तैयार हो जाने में। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो पौधे होते हैं। ठीक है, लिनन के जो पौधे होते हैं वह 30 से 40 या कहीं कहीं 10 से 20 इंच तक होता है। और बुक में जो बिंद्रा मैम के बुक में दिया गया है वो 30 से 40 दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो और अदर बुक्स में दिए गए 10 से 20 इंच तक भी दिया गया है। और इसका जो 5 से 6 इंच होने पर इसकी निराई की जाती है। जब पौधे 5 से 6 इंच हो जाते हैं तो इसकी सोहनी यानी निराई की जाती है। ठीक है,
यह जो होता है वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। कौन सा अगर पूछा जाए, लो जो लिनन होता है वह वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। ठीक, इतना समझिएगा। और कृत्रिम जगत से छोटा होता है, लेकिन वानस्पतिक जगत से जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब हम आज इतना देख लिए, कल देखेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, इसके प्रोसेस इसका कैसे किया जाता है, कुछ शब्दावली कुछ टर्मिनल है उसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही देखते हैं, और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो देखना, शेयर सब्सक्राइब करना और प्लस कमेंट भी करना, जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ भी बताना। ठीक है, और हाँ ठीक है, मेरी क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।